हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप डील करते हो या डील कर रहे हो, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। जी हाँ, हो सकता है जब वो आपके पास आते हो उनकी बातें कुछ और हो, फ़ोन में कुछ और हो, और जब आप क्लैरिटी मांगते हो तब कुछ और हो। तो ऐसे इंसान का ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसके मन में क्या है, मन में क्या चल रहा है, द ट्रू इंटेंशन क्या है, सच्ची भावनाएं। ये रीडिंग जो भी लव रिलेशनशिप, मैरिड अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर, सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए, अपने डिवाइन को याद कीजिए और रीडिंग देखिए। जय माता दी। चलिए फर्स्ट कार्ड हम ऐसे निकालते हैं आज। वाओ, द लवर का आया गाइस, पहला कार्ड। मज़ा आ गया। कैसा रहा? बढ़िया रहा ना। सेकंड कौन सा है? ओहो, थ्री ऑफ वॉन्ट्स। एक दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। जी हाँ, एट ऑफ सोर्ट्स, नाइन ऑफ सोर्ट्स, द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ट्स। गाइस, बोर्डअप में आया है द एम्परर। अगर गाइस अगर आप एलिमेंट की हम यहाँ बात करें इन कार्ड्स में, तो यहाँ सभी एलिमेंट हैं, और सबसे कम एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, और अर्थ साइन भी है। लेकिन सबसे कम जो है वो अर्थ साइन है। नंबर की अगर बात करूं तो यहाँ नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है।
तो अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करी जाए या गाइस यहाँ पे, तो नंबर 3 है जो रिपीटेड है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 है। नंबर 4 है और नंबर 7 है। ये 3 नंबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको इन्होंने कभी प्रपोज किया हो, जब आप लोगों का बर्थडे हो, और ये भी हो सकता है कि इनके साथ कहीं घूमने गए हो या कैंडल लाइट डिनर किया हो। ये डेट्स हमेशा आप अपने ध्यान में रखते हो और हमेशा इन चीज़ों को सोच के स्माइल आपके चेहरे पे आती है। कुछ होते हैं ना यादगिरी दिन, वो वही यादगिरी दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। गाइस, एक मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, सोलमेट कनेक्शन है। तो गाइस, आप लोगों का, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में अगर मैं आपके रिश्ते की बात करूं, अगर मैं आपके रिश्ते की बात करूं, तो आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में हो तो आपका कनेक्शन आपको हमेशा डरा डरा सा रहता है, क्योंकि ये पर्सन आपको रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं देते। इसलिए आपको लगता है कि इनके मन में क्या चलता है। आप दोनों का जो प्यार है, कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन सही नहीं है। फिर ये आपकी लाइफ में आके कुछ अच्छे मोमेंट जब आपके पास साथ बिताते हैं, तो आप सोचते हो नहीं, सही है, ये खराब हो ही नहीं सकता। तो मैं ये बता दूं कि ये पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में थे, तब इनकी इन एंड आउट वाली कंडीशन रही है। ये आपको लेके पैशनेट बहुत थे, और आपको जो कनेक्शन था स्टार्टिंग में, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तो आपने इतना इनको वो नहीं दिया भाव। लेकिन जैसे ही आप इनको भाव देने लगे, तो इनके जो थे रोज़मर्रा के चीज़ों में फ़र्क आ गया जब आप इनके ऊपर स्टक हो गए। ये पर्सन आपको एक बाउंड्री, एक मजबूरी, एक फैमिली का नाम देके इस पर्सन से आपका इस टाइम हो सकता है कम बोलचाल हो, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक डाल रखा हो। यानी कि यहाँ दो दो कार्ड आए हैं बाउंड्री के। कहीं उन्होंने फैमिली, थर्ड पार्टी रीज़न, फैमिली और फाइनेंस, यहाँ फैमिली और फाइनेंस का नज़र आ रहा है कि परिवार को लेके ये पूरे सीरियस थे। उस टाइम इनमें हिम्मत नहीं थी, और आपको जो स्टार्टिंग में लगता था कि रिश्ते में अच्छे से क्लैरिटी नहीं देते, अगर आप बात करते हो तो बातें घुमाते हैं, तो उसकी वजह यही थी कि उनको खुद को मालूम था। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करी, आखिर दम तक इस रिश्ते को अच्छे से निभाने की कोशिश करी। कई बहाने भी लगाए होंगे कि फैमिली नहीं मान रही, जैसे जैसे बहाने होते हैं, क्या करूं, फाइनेंस नहीं है, क्या करूं, टाइम लगेगा, कास्ट की प्रॉब्लम है, अभी टाइम नहीं आया, थोड़ा वेट करो, सिचुएशन समझो। ऐसी चीज़ों का वास्ता देके ये पर्सन जो आपको बिठा रहे, जैसे आप इनकी बातों में नहीं आए, आपने अपने रिश्ते की या जिद नहीं छोड़ी, वहीं इन्होंने आपको ब्लॉक डाल दिया। तो गाइस, ब्लॉक डाल दिया। आज ये पर्सन ब्रेकअप, अगर आपके साथ ब्रेकअप में है या दूर है, किसी वजह से बोलचाल नहीं है, तो ये फिर थर्ड पार्टी के पीछे लग के ये क्यों उदास खड़े हैं, क्यों उदास खड़े हैं, क्यों पीठ घुमा के खड़े हैं, क्यों मिस कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि ये पर्सन ने उस टाइम आपको मजबूरी का वास्ता दिया, और ये मजबूर थे, इनके बस का नहीं था कि चीज़ों को आगे ले जाना। आपके पास आके चाहे इन्होंने काफ़ी दिलेरी दिखाई है, लेकिन ये मजबूरी का नाम देके आपसे अलग हुए हैं। ब्रेकअप के बाद अब भी इनको आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपके साथ बिताए हुए वक्त याद करते हैं,
तो रात को इनको कई बार नींद नहीं आती। ये फैमिली की वजह से ये बंदा या बंदी जो भी है अभी भी बंधे पड़े हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी मानते हैं कि बोलेपन में और मेरी ना समझदारी ने चीज़ों को खराब किया है। और इस टाइम अगर आपकी कंडीशन कही जाए तो आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप आज भी इतना अपना अच्छा सा रिस्पॉन्स देने के बाद भी रिश्ते में बाउंड्री के पार खड़े हो और आज भी उनके प्यार में बंधे हो और आंखें मूंद के, आंखें, एक होता है ना कहते प्यार अंधा होता है, उस तरह से आप उस पर्सन पे विश्वास करते हो। इतना कुछ करा है उन्होंने, फिर भी उनके लिए रात को आपको नींद नहीं आती। जैसे इनकी कंडीशन है वैसे आपकी है। आपको रात को उठ उठ के बैठते हो, सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। उस टाइम आपके पर्सन का हाल भी अब यही है। ये भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं रात को। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में लेके भी उस टाइम चल रहे थे। इन्होंने कभी रिश्ते को उस टाइम सीरियसली नहीं लिया और जैसे ही आपका दिल दुखाया कहीं ना कहीं इनको लगा कि ये गलत हुआ है। इनका ज़मीर थोड़ा सा जागा। ये आपके लिए पैशनेट पहले भी बहुत थे, आज भी बहुत है, लेकिन इनके आसपास जो थर्ड पार्टी है वो किसी रीज़न तक इनको पहुंचने नहीं देती। लेकिन 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये जो आप फेस कर रहे हो इन चीज़ों को, अपना बुरा वक्त, ये एक आपके कार्मिक टाइम चल रहा है। जैसे ये कार्मिक टाइम चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें ये ख़त्म होगा तो धीरे धीरे चीज़ें सही होने शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमें मिला है यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स का, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये बताता है कि रिश्तों में दोबारा से न्यू शुरुआत होगी, पुरानी चीज़ें दोबारा से नई बनेगी और अच्छे से बातचीत करने के बाद। क्योंकि आपके पर्सन जो है अब कभी आपके लिए और अपने रिश्ते के लिए औरों से बातचीत करते हैं, एडवाइस लेते हैं और थर्ड पार्टी को इन चीज़ों से दूर ही रखते हैं। वो चाहते हैं किसी का डिसीज़न हो, किसी की हेल्प मिले तो ये रिश्ते को लेके आगे बढ़ें। क्योंकि वो जो दीवारें उन्होंने काटने की शुरू कर दी है, वो चाहते हैं जो बाउंड्री उन्होंने बनाई है वो बाउंड्री सदा के लिए काट के अब मेच्योर होते हुए ये पर्सन नज़र आए हैं। जो रिश्ता इन्होंने इमैच्योर और मजबूरियों का नाम देके ख़राब किया था, अब ये मेच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करने की सोच रही हैं और औरों से एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं क्या करना चाहिए और आपके लिए ये बाउंड्री तोड़ने का सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगी, क्योंकि इनके दिल में है मेच्योर होने की सोच रहे हैं। हो सकता है ये एज से बड़े हों। इन्होंने ये सोचते हैं कि पास्ट में मजबूरियों से और भोलेपन से रिश्ता मैंने ख़राब कर दिया। क्या ये एक्शन लेंगे? वैसे तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड आया है कि बड़े पैशनेट हैं, आपके लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर फिर भी जैसे ही यहाँ कार्ड आया मैं एक बार फिर से निकालना चाहूँगी, क्या ये बंदा या बंदी जो भी है एक्शन लेगा? गाइस, टेम्परस का कार्ड आया है। ये बताता है कि एक्शन तो लेंगे, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस बनाते हुए आएंगे। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा। इन कार्ड से भी काफ़ी पता चल जाता है, टाइम के कार्ड से। हाई प्रिस्टेस, वेरी गुड गाइस, ये एक्शन लेंगे क्योंकि एक 10 अंक का भी कार्ड आ गया जिससे आपकी ज़िंदगी में रोशनी भरेगी।
2 मंथ भी लग सकते हैं, 2 वीक भी लग सकते हैं, 5 वीक भी लग सकते हैं, और साल सवा साल भी साल भी लग सकता है, यानी कि इस ईयर का। अगर मैं देखूं तो यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, जैसे कि ये कार्ड आया कि हील होने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपने आपके पास आएंगे, मैच्योरिटी और अपने इंट्यूशन से वर्क करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे, और शादी के इरादे से ही आएंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है आपकी और अपने रिश्ते को एक नाम देके अपनी और आपकी ज़िंदगी में अब रोशनी भरना चाहते हैं। और यहाँ कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग, एक सिंगल हो, एक चाइल्ड वाले, मैरिज पर्सन हो, जो आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। तो गाइस, रिश्ते में आपके पर्सन जो है, पास्ट में जो भले ही कुछ और थे, अब इनकी ट्रू इंटेंशन है आपको एक नाम देने की, एक घर देने की, और आपके साथ घर बसाने की। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आपका कार्ड है, आपकी एनर्जी आई है आज 8-9 सोर्स की, अब बुरी तरह दुखी हो। देखिए, स्टार्टिंग आपकी एनर्जी वहाँ भी ऐसे आई है और यहाँ भी ऐसी ही आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डिवाइन कह रहा है कि आपका रिश्ता जो खराब हुआ है, रिश्ते में परेशानियां और प्रॉब्लम्स आई हैं, सामने वाले ने जब भी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे आपके पर्सन ने अपनी वजह से, आपके दिलों में थोड़ी सी खटास है, खटास की वजह से अभी तक आप मिल नहीं पाए, यानी कि आप अभी भी उनको गुनाहगार मानते हो और मन ही मन में आप कोसते भी हो। तो आपको ये कार्ड तबाही का है, आपको इस नेगेटिविटी से निकलना होगा। नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिव होके पॉजिटिव चीज़ें सोचनी होगी। तभी आपके कार्ड ऐसे आए हैं। जब आप पॉजिटिव वे से सोचोगे, लाइफ डेली मर्रा की चीज़ें पॉजिटिव वे में करोगे, तब आपके पर्सन के रास्ते, रिश्ते के रास्ते, ब्लॉकेज खुलेगी और चीज़ें सही होंगी। आपके लिए यही एडवाइस है कि आप पॉजिटिव बनिए और अच्छा सोचिए, नेगेटिविटी से जहाँ तक हो सके दूर हो। और जहाँ यहाँ ये कार्ड आए हैं, ये ओवर थिंकिंग के कार्ड आए हैं कि आप भी ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, पॉजिटिव सोचना है और सब भगवान के भरोसे छोड़ना है, और मेडिटेशन करनी है। अगर पॉजिटिव आपको लगता है कि आप नहीं बन रहे, तो मेडिटेशन कीजिए। तो ये थी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, एक बार फिर न्यू बिगनिंग होगी और रिश्ता जो है मैरिज तक जा सकता है। वो चाबियां जो हैं दरवाजे की जो बंद है, वो खुल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।